Jai Hind everyone. In this video, I am going to discuss about a very important rule of the preposition. Okay. और इस रूल से प्रीपोजिशन के 90% ऑफ द क्वेश्चन आजकल कॉमन एरर्स में पूछे जा रहे हैं। यदि ये रूल्स आपका क्लियर हो गया तो आप 90% कॉमन एरर, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका इस रूल से सॉल्व होगा। ठीक है, सो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से सारे रूल क्लियर हो जाए। देखिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आते हम लोग अपने रूल्स पर कि हमारा रूल्स क्या कहता है। करेक्ट, जनरली वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन ऑन विथ दीज वर्ब्स। ठीक है, यानी हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं जनरली इन सारे वर्ब्स के साथ। ठीक है ना, इन सारे वर्ब्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन का तो यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए कौन कौन सा वर्ब है। बेग, बेग वी नो वेरी वेल, वीक मांगना। ठीक है ना, वेग, टेल कहना, आस्क पूछना, ऑर्डर आज्ञा, अटैक, अटैक मीन्स क्या होता है, यू नो वेरी वेल, किसी पर अटैक करना। ठीक है ना, डिस्कस, डिस्कस, ठीक है ना, और डिस्कस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए वर्णन करना, डिस्कस मीन्स किसी से बहस करना। ठीक है, डिस्क्राइब, देखिए डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। एक्सप्लेन, सारे वही वर्ड है। रीच, ये रीच REACH, रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, फाइट, वहीं लड़ना भी आप बोल सकते हैं, या रेसिस्टेंस आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रतिरोध, जो भी बोलिए। ठीक है, तो आपको समझना है कि इन सारे वर्ब के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। जब ये वर्ब का यूज मतलब ये जब वर्ब का वर्क करता है तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। इंटर, देखिए इंटर के साथ भी हम आपको बताए थे स्पेशल रूल्स। ठीक है, लेकिन इंटर का मतलब जब कम इनटू होता है, मतलब कहीं जाना है किसी स्थान पर, तो हम लोग मतलब इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। डिमांड, मांग। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट वी नो वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू होता है इंक्वायर्ड इनटू या लुक इनटू, जांच पड़ताल करना। फ्ली, देखिए फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना, रन अवे। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस और इम्फेसाइज, जोर देना। हमने पिछले क्लास में किया था इससे कॉमन एरर्स, और इम्फेसाइज के साथ, कंप्राइज के साथ, आप लोग देखे होंगे डिस्क्राइब के साथ हमारा मतलब कोई ना कोई प्रीपोजिशन दिया था जो गलत था, हमने गलत किया भी था उसमें। ठीक है, कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, से मिलकर बना होना, किसी चीज से मिलकर बना होना। तो ये सारे वर्ब के साथ जनरली प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सारे रूल्स को समझिए, एक बार इसको लिखिए, और इस पर हम क्वेश्चन बहुत सारे आज इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज माय प्रॉमिस। अब थोड़ा सा समझते हैं, कुछ हमने वर्ब यहां लिखा है। जैसे रीच का मतलब क्या होता है, रीच मतलब होता है अराइव एट। आप समझ सकते हैं कि रीच का मतलब ही होता है अराइव एट। ओके, मतलब रीच इज इक्वल टू होता है अराइव एट, यानी रीच के साथ हम एट का यूज नहीं कर सकते, बट अराइव के साथ एट का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है क्वेश्चन, ही रीच्ड एट हिज हाउस, तो रीच के साथ हम एट बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ही अराइव्ड एट, ही अराइव्ड एट हिज हाउस, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, क्योंकि अराइव के साथ हम एट का यूज कर सकते हैं, बट रीच के साथ हम एट का यूज नहीं कर सकते। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अगला हमने लिखा है डिमांड। देखिए डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग होता है, और डिमांड का मतलब एक्चुअल एक और मीनिंग होता है आस्क फॉर। ठीक है ना, डिमांड मीन्स क्या होता है, आस्क फॉर। अब हम डिमांड के साथ यदि फॉर लगा दिए, डिमांड फॉर, और लगता है कि ये सही है, बट ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है बाबू। ठीक है ना, डिमांड के साथ हम फॉर का यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि डिमांड का मतलब ही होता है आस्क फॉर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्ली, देखिए फ्ली का मतलब हम बताएं, फ्ली का मतलब होता है रन अवे। अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या करता है, चाहे कॉमन एरर्स में क्या करता है कि फ्ली अवे देता है। ठीक है ना, फ्ली अवे दे देता है। ठीक, और फ्ली के साथ हम जानते हैं अवे का यूज नहीं कर सकते हम लोग। देखिए इसके कंसेप्ट को समझिए ना, इसके कंसेप्ट को समझिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये सारे वर्ड को एक जगह कलेक्ट किया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेट,
इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू होता है इंक्वायर इनटू, समझिएगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। या तो आप इंक्वायर इनटू भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में दे दिया इन्वेस्टिगेट इनटू, अब इसके साथ इनटू दे देगा तो हमारा एरर बन जाएगा, बिल्कुल एरर बन जाएगा, ठीक है ना। इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंटर का मतलब होता है कम इनटू, कहीं जाना। बट हमने एक और चीज बताया था कि फ्रेंडशिप वगैरह ये सब होता है, तो उस सेंस में हम इंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं। बट यह कम इनटू के सेंस में, जैसे हम बोले ही इंटर्ड इनटू माय रूम विदाउट परमिशन, वहां इनटू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंटर का वहां मतलब क्या होता है? कम इनटू, ठीक है ना। अच्छा जी, डिस्कस के साथ आप बहुत सारे जब क्वेश्चन करिएगा बाबू, जब बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा, कोई भी बुक उठा लीजिए, आज के बाद कोई भी बुक उठाइए और कॉमन एर्स बनाइए। इससे अगर आपका क्वेश्चन नहीं मिला तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा। डिस्कस अबाउट नहीं होता है, आप डिस्कस अबाउट लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। टॉक अबाउट आप यूज कर सकते हैं बट डिस्कस अबाउट नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन के साथ हम लोग अबाउट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? टेल अबाउट होता है। टेल के साथ अबाउट का यूज कर सकते हैं बट डिस्क्राइब या एक्सप्लेन के साथ अबाउट का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आपको एक एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो में को एकदम ध्यान से देखिए। द रॉबर अटैक्ड ऑन द ट्रेवलर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द रॉबर अटैक, यहाँ अटैक क्या है? सबसे पहला बात कि यहाँ अटैक वर्ब है और जब अटैक्ट वर्ब हो तो हम इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, एकदम काट दीजिए। एक्टिव में हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी द रॉबर अटैक्ट द ट्रेवलर्स हो जाएगा। ऑन का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिस इज एन अटैक ऑन आवर कल्चर, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ हमने एन भी लिखा है और एन किसके लिए आता है? तो नाउन के लिए। आर्टिकल का यूज हम किसी वर्ब के लिए नहीं करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। यहाँ अटैक नाउन का वर्क कर रहा है और नाउन के साथ हम ऑन का प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं है। इसको डीपली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखा है, सारे क्वेश्चन को समझिए। वी मस्ट डिस्कस अबाउट दिस मैटर। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। वी मस्ट क्या है? मॉडल, और मॉडल वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब ही यूज होता है, ठीक है। यदि वर्ब आप मॉडल वर्ब जानते होंगे, अब जब ये वर्ब का काम करे तो ये अपना आंख मूंद लीजिए और अबाउट का यूज मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम अबाउट का यूज नहीं कर सकते हैं। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस, यहाँ भी हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, यहाँ भी हम अबाउट का यूज नहीं कर सकते। आई होप कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इतना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ लिखा है, जनरली वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन ऑन दिस वर्ब्स, जैसे बेग, टेल, आस्क, ऑर्डर, अटैक, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रीच, रजिस्ट, इंटर, डिमांड, इन्वेस्टिगेट, फ्ली, स्ट्रेस, इम्फेसाइज, कंप्राइज। और हमने यहाँ लिखा भी है कि रिच इज इक्वल टू अराइव एट होता है, ठीक है। डिमांड इज इक्वल टू आस्क, मतलब कुछ ना कुछ इन सब का मीनिंग होता है अपने आप में, इसलिए इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप आगे देख सकते हैं हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है और एग्जाम्पल से ये सारा चीज क्लियर होगा। एक बात का ध्यान रखिए, तो इसको वीडियो का पूरा एक एक क्वेश्चन को देखिए। ही एक्सप्लेन्ड टू मी, अब देखिए एक्सप्लेन के साथ अबाउट देता है, बट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्सप्लेन के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं। कब कब? जब हमारा आगे समवन हो, पर्सन हो, तब। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ टू सही है, टू में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब कहेंगे सर यहाँ एक्सप्लेन भी तो वर्ब है बट आगे पर्सन के साथ हम टू का यूज करते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है बिल्कुल भी। द पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट इनटू, बिल्कुल नहीं होगा बाबू, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू का यूज नहीं करते हैं और ये वर्ब है हमारा, देख लीजिए। लास्ट नाइट ही वॉज डिमांडिंग फॉर मनी, ठीक है, तो डिमांड के साथ भी हम यहाँ बाबू फॉर का यूज नहीं कर सकते। यदि फॉर करिएगा तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ब का काम करता है तो हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। वी मस्ट रेसिस्ट टू द टेम्प्ट, देखिए रेसिस्ट का मतलब क्या होता है?
सॉरी, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, लिख लीजिए लालच, ठीक है ना। तो रेसिस्ट के साथ यहाँ भी हम टू का यूज नहीं। देखिए मॉडल पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि हम समझते हैं कि मॉडल, और एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉडल के बाद जब भी आएगा ना हमारा वर्ब वन ही आता है, जब भी आएगा तो हमारा वर्ब वन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ रेसिस्ट वर्ब है इसलिए हम इसके साथ टू का यूज नहीं कर सकते। आवर टीम कंप्राइजेज, कंप्राइज के साथ भी ऑफ का यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एकदम कंफर्म हो जाइए, सेंटेंस को देखिए और कंफर्म हो जाइए कि इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। आवर टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 प्लेयर्स, आपको ये हम होमवर्क दे रहे हैं, ये सेंटेंस सही है बट क्यों है, वाई का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम इतना आपको बता दिए कि ये हमारा सेंटेंस है, सही है, बट वाई इट इज करेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना। आपका ये होमवर्क रहा कि आपको, मतलब ये आपका वर्क रहा कि आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता देंगे कमेंट में कि इसके साथ ये मतलब क्यों सही है। ही आस्क्ड टू मी टू गो, अब आस्क यदि आप पढ़े होंगे आपको ध्यान होगा, ये पढ़े होंगे यदि आप, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ऐसे ही मालूम होगा कि आस्क के साथ हम लोग आस्क के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए दे टोल्ड, अब टोल्ड के साथ भी टू का यूज नहीं करते हैं क्योंकि देखिए टेल इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा कि टेल इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, टेल इज इक्वल टू क्या होता है, से टू होता है, ठीक है ना बाबू। टेल इज इक्वल टू क्या होता है माई डियर स्टूडेंट, तो से टू होता है, इसलिए टोल्ड के साथ भी हम यहाँ टू का यूज नहीं कर सकते, ओके। यानी टेल के साथ, टोल्ड के साथ भी हम टू का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। सी रिजेंबल्स विथ, देखिए रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक जैसा, देखने में क्या एक जैसा होना, ठीक है, इसलिए हम इसके साथ भी विथ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक एक वर्ड मीनिंग को याद करते जाइए। यू मस्ट स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दबाव देना, और जब ये वर्ब का वर्क करे तो हम लोग इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, ओके, इसलिए हमारा ऑन नहीं होगा। यू लेड नो, अब देखिए, देखिएगा जरा ध्यान से, नो, नो के बाद सबसे पहला बात, सबसे पहला बात कि नो के बाद, ठीक है, नो के बाद जब भी आता है तो नाउन ही आता है, नो के बाद जब भी आता है तो नाउन ही आता है। यदि आगे कुछ सेंटेंस था, हालांकि हमने लिखा नहीं है, बट यहाँ प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है ना। स्ट्रेस ऑन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ नाउन का वर्क कर रहा है ना, नो के बाद हमारा क्या, नो के बाद नाउन ही आता है, जैसे नो क्लास, नो रूम, आप पढ़े होंगे, नो बुक, नो पेन, ठीक है, तो ये नाउन, नो के बाद ध्यान रखिए कि नाउन ही आता है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तक आगे हमारा और भी 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार, ठीक है, आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ भी हमारा टोल्ड है, और टोल्ड के साथ हम टू का तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि टेल इज इक्वल टू होता है से टू, ठीक है। रीजन के साथ पढ़िए, द एटमोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ, देख लीजिए कंप्राइज के साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी हमारा, आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव में हो कोई भी सेंटेंस तो इसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।